एटलेटिको से 5-2 हार चुके थे, नेक्स्ट विलारियल खेलना था और सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ज़ाबी क्या करेगा, रियल मैड्रिड क्या करेगी, बार्सिलोना लीड लेकर चली जाएगी। लेकिन विनीसियस जूनियर आते हैं, विनीसियस जूनियर बोलते हैं कि आज मैच तेरा भाई जिताएगा। और पूरा का पूरा विलारियल का मैच विनीसियस जूनियर ने अकेले जिताया है। विनीसियस जूनियर ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है सो फार इन दिस सीजन। ज़ाबी अलॉन्सो टैक्टिकली बिल्कुल राइट मोमेंट पर फिर से पीक करना शुरू कर चुका है। लेकिन मैच में इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है। मैच से पहले कुछ क्वेश्चंस थे, मेरे क्वेश्चन थे, हर मादरदिस्ता के क्वेश्चन हो गए कि मैड्रिड राइट बैक पर किसको खिलाएगी, विलारियल की जो अप्रोच है वो किस वे में जाएंगे, वो डिफेंसिव जाएंगे या वो अटैकिंग जाएंगे इन दियर लाइनअप, फ्रैंको और बेलिंगम में कौन स्टार्ट करेगा। राइट बैक पर आपके फायदे वेलवर्दे स्टार्ट करते हैं, मिडफील्ड में डेनी सेबायोस को स्टार्ट करना था एंड फ्रैंको और बेलिंगम में फ्रैंको स्टार्ट करे बिकॉज आपकी विलारियल बहुत डिफेंसिव जा रही थी। उन्होंने अपने दो बेस्ट प्लेयर्स उनके स्ट्राइकर और निकोलस पेपे दोनों को भाई बेंच कर दिया था बिकॉज उन्हें डिफेंसिवली जाना था। और इसके पीछे का रीजन था विलारियल का प्लान। विलारियल का सिंपल प्लान था कि हम लो ब्लॉक में डिफेंड करेंगे या मिड ब्लॉक जब होगा तो 4-4-2 और 4-5-1 होगा। वो इसलिए था बिकॉज विलारियल को पता था मैड्रिड हाई प्रेस करेगी, मैड्रिड ट्राई करेगी टू काउंटर प्रेस देम और विन द बॉल ऑन द हायर एरियाज। सो विलारियल का प्लान ये था कि भाई मैड्रिड हाई प्रेस करेगी, जो फुल बैक्स हो गए और मिडल में जो स्पेस होगा हम वो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, बॉल वहां डालेंगे और फिर वहां से हम काउंटर पर खेलेंगे। प्लान अच्छा था और फर्स्ट हाफ में एक दो चांसेस आए भी इस प्लान से। लेकिन वही सामने मैड्रिड खड़ी थी, वो भी ज़ाबी अलोंसो की मैड्रिड। मैड्रिड को भी पता, ज़ाबी अलोंसो को भी पता था कि ये करने वाले, इसलिए बेलिंगम स्टार्ट नहीं करा, फ्रैंको स्टार्ट करा बिकॉज आपको विड्थ चाहिए थी, उनकी जो बैक लाइन थी आपको वो स्ट्रेच करनी थी और मैड्रिड ने वो करा। मैड्रिड ने हाई प्रेस करा, मैड्रिड ने हाई इंटेंसिटी के साथ काउंटर प्रेस करा और मैड्रिड ने बॉक्स में बंदे डाले और यही एक वे फॉरवर्ड था 4-4-2 ब्रेक करने का। एंड वी वर क्लोज, थे चांसेस बने, हम स्कोर कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। फर्स्ट हाफ ऐसे ही निकल गया एंड सेकंड हाफ में फिर मैड्रिड ने थोड़ा सा स्विच करा प्लान्स को। मैड्रिड ने डायगोनल बॉल्स डालना शुरू करी और डायगोनल बॉल्स का इफेक्ट विद इन 1 और 2 मिनट्स मिल गया। विनीसियस स्कोर्ड। उसके बाद भी मुझे लगा था पर्सनली कि विलारियल शायद अब थोड़ा सा अटैकिंग जाएगी, विलारियल थोड़ा सा अपना लो ब्लॉक को छोड़ेगी, लेकिन विलारियल बिंग विलारियल उन्होंने सोचा कि 1-0 है, हम कवर अप कर लेंगे। लेकिन नहीं, वो नहीं गए, वो लो ब्लॉक खेले, थोड़ा सा स्पेस आया, मिड ब्लॉक में आ रहे थे, लेकिन जित मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि चढ़ जाएंगे, लेकिन नहीं चढ़े और मैड्रिड ने वहीं से सेकंड स्कोर कर दिया। विनीसियस जूनियर स्कोर्ड अनदर गोल, भाई लौंडा फायर पर था। और फिर उसके बाद जब बेलिंगम की इंट्रोडक्शन हुई है, ओ माय गॉड भाई, दिस मैड्रिड साइड जब बेलिंगम आएगा, बेलिंगम 100% फिट होकर इस टीम में आएगा, भाई ये अलग हो जाएगी, ये अलग लेवल पर हो जाएगी बिकॉज जो एक डायमेंशन बेलिंगम लाता है ना, जो कुछ बेलिंगम कर सकता है, अकेले जो बेलिंगम करता है वो आई डोंट थिंक सो पूरी टीम मिलकर भी कर सकती है। लेकिन प्लान वही था, मैड्रिड का प्लान सिंपली वही था कि वी विल हैव द बॉल, वी विल हैव द पोजेशन, हम हाई प्रेस करेंगे, हम काउंटर प्रेस करेंगे। और विलारियल का प्लान था कि भाई हम लो ब्लॉक मिड ब्लॉक खेलेंगे, काउंटर पर कोशिश करेंगे मैड्रिड को हिट करने की। टैक्टिकली ये दोनों कोचेस के प्लान थे, बस इसमें थोड़े से ट्विक्स होते गए कि फ्रैंको बाहर गए तो बेलिंगम आ गए, मैड्रिड थोड़ी सेंट्रल हो गई और उधर विलारियल के लिए पेपे वगैरह आए तो वो थोड़े से डायनेमिक हो गए। बस यही हुआ। ज़ाबी अलोंसो ने टैक्टिकली बीट कर दिया भाई, मार्सेलिनो को बीट कर दिया। लेकिन ये मैच जितना टैक्टिकली सॉलिड था उससे ज़्यादा ये मैच प्लेयर सेंट्रिक था। ये मैच ठीक है, ज़ाबी के टैक्टिक्स ने चेंज करा, ज़ाबी का प्लान था, मार्सेलिनो का प्लान नहीं चल पाया, लेकिन उसके पीछे मेन रीज़न थे विनीसियस जूनियर। विनीसियस जूनियर, भाई 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 भाई, क्या था वो भाई। भाई किधर था तू, कहाँ था मेरे भाई, कहाँ था। आंखें तरस गई थी भाई तुझे देखने के लिए, विनीसियस, ओ मेरे विनीसियस। भाई लॉन्डे ने कल जो करा है वो टॉप 5 जो लीग्स है यूरोप में अभी तक कोई नहीं कर पाया। विद नंबर बोल रहा हूँ भाई, 5+ टेक ऑन्स, 5+ सक्सेसफुल ड्रिबल्स, 5+ चांस क्रिएटेड और भाई सब कुछ ही कर दिया लॉन्डे ने यार, असिस्ट कर दिया, 2 गोल मारे। फायर था भाई लौंडा कल, फायर था।
झुकेगा नहीं विनीसियस भाई, विनीसियस अकेले निकाल कर ले गया कल। और जो भूत बनाया है विनीसियस ने राइट बैक के, वेलेंसिया के राइट बैक के, भाई लॉन्डे को विनीसियस ने 2 येलो लेने पर मजबूर करके उसको रेड दिलवा दिया, उसको बाहर कर दिया। और विनीसियस फिर भी नहीं रुका, विनीसियस फिर भी नहीं रुका भाई। और उसके अलावा कल जो एक और प्लेयर वापस आए हैं, हमारे प्यारे फेदे वेलवर्दे जी, जिन्हें राइट बैक पर खेलना नहीं है, जिन्हें लगता है कि उनकी नेचुरल पोजीशन राइट बैक नहीं है। बट भाई फेडे को कौन बताएगा कि भाई तू अगर राइट बैक खेलेगा भाई तू बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड बनेगा, हिस्ट्री में बेस्ट हो जाएगा भाई तू। काफू, आपके जेनिती, आपके लहाम, ये लौंडे पानी मांगेगे भाई तेरे सामने, तू इतना अच्छा राइट बैक पर। और फेडे की बेस्ट गेम सो फार इन दिस सीजन आई है एज राइट बैक, एज राइट बैक बेस्ट गेम भाई, माय गॉड। और रीजनिंग पता क्या थी कि फेडे फेडे तब होता है जब फेडे को चांस मिलता है टू रन अप डाउन ऑन द पिच, जब फेडे को चांस मिलता है टू शो हिज लंग्स, है ना वो उरगवेन लंग्स है जो उसके, उसको दिखाने होते हैं जब वो। और कल वही हुआ भाई, कोई असिस्ट नहीं दिया, कोई गोल नहीं करा, लेकिन फेडे की रेटिंग फिर भी 8 और 8.5 में गई है। क्यों? बिकॉज लॉन्डा हर जगह था। वो है ना कि 27 और 30% अर्थ पर लैंड है, बाकी वही फेडे वलवर्दे ने कवर कर रखा था। और कल भी वही हुआ, फेडे वॉज एवरीवेयर, फेडे वॉज एवरीवेयर। और आई एम हैप्पी फेडे वापस आया है। लेकिन अब इशू ये है कि फेडे जब वापस आया है, फेडे आपके राइट बैक पर वापस आया, सो फेडे राइट बैक पर कंटिन्यू करेगा कि नहीं, आई हैव नो आइडिया। लेकिन भाई फेडे फेडे लुक्ड अमेजिंग कल, अमेजिंग। एम्बापे भी अच्छा था, लिंकअप अच्छा कर रहा था, बेलिंगम आया, बेलिंगम ने अच्छा करा, लेकिन देयर वर सम इश्यूज। सब कुछ ग्लोरी ग्लोरी नहीं था, थोड़े इश्यूज थे भाई। एक तो मैड्रिड की डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी, मुझे नहीं समझ आता कि हम जैसे स्कोर करते उसके बाद क्या हो जाता है मैड्रिड को भाई, एकदम से वो कंसंट्रेशन गायब हो जाती है। कल भी वही हुआ, वी कंसीडर्ड बिकॉज स्पेस, एकदम से स्पेस दे दिया आपने बॉक्स के बाहर, भाई स्कोर तो करेंगे वो। काउंटर अटैक्स पे थैंक गॉड वी हैड प्लेयर्स जिन्होंने राइट टाइम पर राइट टैकल करके हमें बचा दिया, नहीं तो मैड्रिड कुछ भी हो सकता था इस मैच में। सो मुझे लग रहा है कि प्लान अच्छा है, पोजेशन रखना, हाई प्रेसिंग करना, सॉलिड प्लान। देखिए इश्यू इसके साथ ये है कि डिफेंस में हम अभी भी वल्नरेबल है, अभी भी हमसे काउंटर अटैक्स, ठीक है हम डिफेंड कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहे भाई। कोटुआ ने बचाया, कामाविंगा ने बचाया, बच गए कल डिफेंस में, लिटरली बच गए कल। और कल जो चांसेस मिस करे हमने, माय गॉड भाई कब लोगे। मैं बैठा, मैंने आराम से आपका फोर्टमॉप खोला और मैंने हर प्लेयर का चेक करा कि किसने कितने मिस करे। मैड्रिड ने मोर देन 5 बिग चांसेस मिस करे भाई कल, बिग चांसेस मिस कर रहे 5। कल मैड्रिड लिटरली लिटरली भाई, कल मैड्रिड 8 मार सकती थी, 8 इजीली 8 होते कल, और ये स्टेटमेंट विन होती 8-1 भाई, आग लग जाती। लेकिन बिसाइड दैट इट वाज अ सॉलिड सॉलिड परफॉर्मेंस भाई, सॉलिड परफॉर्मेंस थी रियल मैड्रिड से। तोड़ा है विद विलारियल को, और ये विन जरूरी था, ये विन जरूरी था, ज़ाबी के लिए जरूरी था, विनीसियस का वापस आना विनीसियस के लिए जरूरी था, फेडे का वापस आना उसके लिए जरूरी था। ये भाई चाहिए था हमें, एज ए माद्रिदिस्ता वी वांटेड आवर टीम टू बी बैक ऑन टॉप। हमें देखना था कि भाई आप जब एक स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट खेलते हो, आप उस टीम के अगेंस्ट खेलते हो जो ला लीगा में थर्ड है करंटली, उसके अगेंस्ट आप जब इतना अच्छा खेलते हो, आप एक स्टेटमेंट विन देते हो, भाई हमें भी कॉन्फिडेंस आता है अपनी टीम में कि नहीं भाई हम कर सकते हैं, हम करने वाले हैं। मैड्रिड आ गई है वापस भाई। और अब देखो ना, इसका पॉजिटिव देखो कि प्रेशर बार्सिलोना पर आ गया है, प्रेशर बार्सिलोना पर है क्योंकि मैड्रिड लीड पर आ गई है। ठीक है मैड्रिड का एक गेम ज्यादा है, लेकिन प्रेशर बार्सिलोना पर है। आपने बार्सिलोना के पाले में बॉल डाल दी है कि तेरी मर्जी है, अब तुझे आना है आजा, नहीं आना तो हमें दे दे लीड। एंड आप देखो, अब इसका आप इंटरनेशनल ब्रेक में जा रहे हो, आप एक विन के साथ गए हो, आप 3-1 विन के साथ गए हो। विनीसियस का एटीट्यूड कितना प्रॉपर आ जाएगा भाई, वो कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि भाई मैं मार रहा हूँ। एम्बापे भाई मारे ही जा रहा है, वो लौंडा तो मारे ही जा रहा है, आज फिर मार दिया एम्बापे ने। फेदे वेलवर्दे फॉर्म में आ गया है, बेलिंगम अच्छा कर रहा है ऑफ द बेंच, फ्रैंको को चांस मिल रहा है, गुलर अच्छा कर रहा है, आपकी पूरी टीम क्लिक कर रही है और आप इंटरनेशनल ब्रेक में विद पॉजिटिव नोट जा रहे हो। हमें यही चाहिए था। और इसके बाद क्योंकि मैचेस इतने डिफिकल्ट है, आपको गेताफे खेलना है, आपको यूवे खेलना है, आपको लिवरपूल खेलना है, आपको बार्सिलोना खेलना है, मतलब लिटरली आपके सीजन डिसाइडिंग मैचेस होने वाले हैं, और उससे पहले ये स्टेटमेंट विन चाहिए थी। एंड आई एम लिटरली हैप्पी कि हमें स्टेटमेंट विन मिली है। हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़े बहुत जो इश्यूज है, थोड़े बहुत जो इश्यूज है डिफेंसिवली इश्यूज है, अगर वो सॉर्ट हो जाए,
विद इन इंटरनेशनल ब्रेक अगर ज़ाबी कुछ करता है, बिकॉज़ काफ़ी लौंडे नहीं जाने वाले। अगर ड्यूरिंग दैट टाइम ज़ाबी कुछ करता है, थोड़े-से शिफ्ट करता है, थोड़े-से चेंजेस करता है, वी माइट बी बैक एट आवर बेस्ट, वी माइट बी बैक आवर बेस्ट। बट सो फार सो गुड, मैड्रिड इज़ बैक भाई। आग लगा दी है, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। एम्बाप्पे भाई 11 इन्वॉल्वमेंट हो गए हैं, 9 गोल इन ला लीगा सो फार। विनीसियस जूनियर के भाई 9 इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, 4 गोल, 5 गोल, 4 असिस्ट। आपके जूड बेलिंगम कल अच्छा करे थे, ही कुड हैव स्कोर्ड। फेडे वापस आ गया है फॉर्म में भाई। वी आर कुकिंग यार। एज़ ए माद्रिदिस्ता और कुछ नहीं चाहिए मुझे। एंड नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अब क्या? अब आगे क्या? क्योंकि बेलिंगम वापस आ रहा है। बेलिंगम वापस आ रहा है, सो व्हाट वुड यू लाइक? 2 ऑप्शंस है। आप बेलिंगम, फ्रैंको में से किसको प्रेफर करोगे? और द बिगेस्ट वन, भाई फेडे को राइट बैक पर खिलाओगे कि नहीं? मुझे तो राइट बैक खिलाना है। जैसा वो कर रहा है मैं तो राइट बैक ही रखूँगा उसको। मैं तो राइट बैक रखूँगा भाई फेडे को। बाकी यू डू नो, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक कि फेडे राइट बैक खेलना चाहिए कि नहीं? बाकी इतना ही था मेरी साइड से यार। इट वाज़ अ सॉलिड विन। मिलते हैं, हाला माद्रिद, इनादा मास एंड मुचा ग्रासियास।